हेलो दोस्तों, आपने बैंक निफ्टी के अंदर सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप बैंक निफ्टी के अंदर पैसा नहीं बना पा रहे हैं। रेगुलर आपको नुकसान हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। काफ़ी सारी आपने स्ट्रैटेजीज चेक करके देख ली, काफ़ी सारे सेटअप आपने बना के देख लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। मैं आपके सामने पूरे यूट्यूब पे एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो आज तक आपने ना तो सुनी होगी ना देखी होगी, और इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 80 to 90% की एक्यूरेसी है। आप चाहे तो खुद भी देख सकते हो। अब ये स्ट्रैटेजी इस टाइप की स्ट्रैटेजी है, अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी, मतलब इसका नाम मैंने डाल के रखा है ऑलराउंडर 925, यानी कि ये ऑलराउंडर है। ये बैंक निफ्टी में भी चलती है, निफ्टी के अंदर भी चलती है। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं यकीन दिलाता हूं कि आप अपने घर का एड्रेस चेंज कर लोगे। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यकीन नहीं होगा, मैं आपको चेक करा के दिखाऊंगा। आप रेगुलर अपने पीएनएल को प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, मंथली एंड के अंदर देख लेना कि आप के अकाउंट के अंदर रेगुलर निफ्टी और बैंक निफ्टी से प्रॉफिट हो रहा होगा। आज तक आपने रेगुलर अपना पीएनएल रेड रखा है, लेकिन अब आपका पीएनएल ग्रीन होने वाला है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इस स्ट्रैटेजी की मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसी स्ट्रैटेजी आपने देखी नहीं होगी। आपको रेगुलर इस स्ट्रैटेजी के अंदर पैसा प्रॉफिट मतलब आपको बनता रहेगा। आप पूरी तरीके से थक हार चुके हैं क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया है। ये एक प्रोसेस है दोस्तों, ये एक सेटअप इस तरीके का मैंने बना के रखा हुआ है आपके लिए कि इस सेटअप के अंदर आपको मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड ही मिलेंगी, वो भी पूरे के पूरे दिन के अंदर। आपकी ओवर ट्रेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी, ट्रेडहॉलिक पर्सनैलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। एक अलग से जोश आएगा आपके अंदर, आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी से भी पैसा बनता है। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। पूरी वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नज़र रखनी है, गौर रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना आ जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। और स्ट्रैटेजी अपनी दोस्तों ऑलराउंडर 925 की स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने एक चीज़ लगा के रखी हुई है। सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही चेक करके देख सकते हो। आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। किसी भी टाइम फ्रेम को अपने हिसाब से चेंज मत कर लेना। जो चीज़ मैं जैसी बता रहा हूँ आपको एज इट इज़ ऐसी ही रखनी है, क्योंकि लोग क्या होता है कि अपने आप को तीसरी अक्ल और भी शाना समझते हैं कि मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ। उसमें आपकी एक्यूरेसी बेकार हो जाएगी, क्योंकि मैं वो चीज़ें करके देख चुका हूँ। दूसरी चीज़, आपको एक इंडिकेटर को यूज़ में लेना है, जिस इंडिकेटर का नाम है 20 EMA, एक्सपोटेंशियल मूविंग एवरेज, ना कि SMA। सिंपल मूविंग एवरेज मत लगाना, एक्सपोटेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पर लगा के आपको समझाइए, फिर मैं इसको चार्ट पे भी लेके जाऊंगा। आप हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं इसके अंदर, किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको है ना 20 EMA के सोच के चलो, मार्केट 20 EMA के ऊपर आज मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, तीनों कंडीशन मैं निकाल रहा हूँ। मान लो मार्केट ऊपर हो जाता है तो ये है अपना 9.15 की कैंडल, ये 9.20 की कैंडल। जैसे ही 9.25 की कैंडल बनती है, वो चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, लेकिन अगर मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है तो पहली कंडीशन ये है कि आप दोनों तरफ की ट्रेड कर सकते हो। यानी कि तीसरी कंडीशन क्या है, आप कॉल में भी काम कर सकते हो और आप पुट में भी काम कर सकते हो। यानी कि ये चीज़ आपको रखनी है यहाँ पर ध्यान। यहाँ पर आप जब अगर मूविंग एवरेज के ऊपर की जगह सिचुएशन चल रही है तो आप कॉल और पुट दोनों में काम कर सकते हो। यानी कि आप एक तरफ से दोनों जगह काम कर सकते हो। दूसरी कंडीशन, अगर मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, ठीक है ना, तो सिर्फ आप पुट के अंदर काम करोगे। ठीक है ना, आपको क्या काम करना है, पुट के अंदर काम करना है। जैसे ही 925, मान लो मार्केट ऊपर है मूविंग एवरेज के, 925 की कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल रेड, 80% मैंने चेक करा है कि 925 की जो कैंडल होती है वो रेड ही बनती है 80% के टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, अब इसके अंदर सिचुएशन क्या है, 925 की रेड बने या ग्रीन बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 925 की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, अगर वो मान लो मूविंग एवरेज के पास ही है, मूविंग एवरेज के पास ही है, तो इसमें थोड़ी सी कम एक्यूरेसी होगी, लेकिन आपको ट्रेड रेगुलर करनी है। क्यों? क्योंकि ये सेटअप है। सेटअप पे आपको रेगुलर वर्क करना होता है, चाहे वो चले चाहे ना चले, याद रखना। जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होता है, आपको क्लोजिंग का भी इंतज़ार नहीं करा, आपको तुरंत इस पर ट्रेड लेनी है पुट साइड की। ठीक है, जो भी इस कैंडल का हाई होगा
वो आपका SL होगा। और आप देखोगे कि कभी कभी ये मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके नीचे जाके बहुत बड़ा ट्रेंड दे जाएगा। आपको इसके अंदर जो ट्रेड रखनी है वो 1:3 की रखनी है, याद रखना 1:3 की ट्रेड रखनी है इसके अंदर। जैसे ही 1:1 आपको मिल जाता है, आपका जो SL होता है उसको कोस्ट पे लगा लेना और पूरा का पूरा मूवमेंट आप लेते रहना। 1:3 होने के बाद आपको अपनी जो क्वांटिटी है वो आपको आधी निकाल देनी है। पांचवी चीज़, इस दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ में ले लो, लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। और वो पांचवी चीज़ क्या है, वो है सिमिलर क्वांटिटी। वो क्या चीज़ है? सिमिलर क्वांटिटी। आपको हमेशा इस स्ट्रेटजी के अंदर सिमिलर क्वांटिटी से काम करना है। ऐसा नहीं किसी दिन आपने 50 क्वांटिटी ले ली, किसी दिन आपने 100 क्वांटिटी ली, किसी दिन आपने 400 क्वांटिटी ले ली। अब पता लगेगा 50 और 100 वाली क्वांटिटी तो चल गई, लेकिन 400 वाली क्वांटिटी नहीं चल पाई, उस दिन आपका SL हिट हो गया, तो पता लगा आपका 2, 4, 5 दिन का प्रॉफिट एकदम चलेगा। नहीं, हर किसी स्ट्रैटेजी, इसी स्ट्रैटेजी पे नहीं, किसी भी स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करना चाहते हो तो उस स्ट्रैटेजी पे आपको सिमिलर क्वांटिटी रखनी है रेगुलर, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो। याद रखना इस बात को। अगर मान लो इसका लो कटता है तो आपको पुट की ट्रेड लेनी है, अगर इसका हाई कटता है तो आपको कॉल की ट्रेड लेनी है, याद रखना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो ये एक बार नीचे गया यहाँ से, लेकिन क्योंकि EMA अपनी बिल्कुल पास है, मूविंग एवरेज बिल्कुल पास है, और आपका SL हिट हो गया तो आपको ऊपर की तरफ अगेन एंट्री करनी है, लेकिन अब की बार कॉल साइड के अंदर एंट्री करनी है। यानी कि एक बार अगर आपका SL हिट हो जाता है तो अगेन आपको कॉल की तरफ एंट्री लेनी है, क्योंकि ये ऊपर है मूविंग एवरेज के। और मैंने क्या बताया, मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो कॉल और पुट दोनों में ट्रेड लेनी होगी। आपको एक तरफ का मूवमेंट 90% नहीं 99% आपको एक तरफ का मूवमेंट मिल जाएगा, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन 9:25 में, मान लो 9:15 की जो कैंडल है वो ऊपर बनी, 9:20 की कैंडल ऊपर बनी, और 9:25 की कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, मैंने दोनों कैंडल डाल के रखी हुई है, हर जगह दोनों कैंडल है, आपको उसका हाई और लो मार्क करना है। इस कंडीशन में क्या होगा कि मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से मूविंग एवरेज तक का पूरा टारगेट अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। एक तरफा जब भी आपको टारगेट मिल जाए उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करनी इस स्ट्रैटेजी के अंदर, एक तरफा अगर आपको कोई भी टारगेट मिल जाता है, ठीक है। अगर सोच के चलो ये थोड़ा सा ही नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर चला गया, अब मूविंग एवरेज से दूर है ये, याद रखना, तो अब इसके अंदर ऊपर की ट्रेड आपको नहीं करनी। इसमें मूविंग एवरेज के पास है तो ऊपर और नीचे दोनों की ट्रेड करनी है, लेकिन अगर ये मूविंग एवरेज से ऊपर और नीचे है तो आपको सिर्फ नीचे की ट्रेड करनी है, ऊपर की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। थर्ड कंडीशन, अब हम ये तो हो गया अपना कॉल और पुट में अगर मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है। दोनों ध्यान से समझना, अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो दोबारा रिपीट करके सुनना, क्योंकि अगर इस पर आपने हाथ नहीं जमाया तो आपको नुकसान फिर भी होने वाले हैं। अब दूसरी कंडीशन, मान लो मार्केट नीचे खुला, ठीक है ना, मार्केट नीचे खुलता है और आपको एक रेड कैंडल मिल जाती है 9:15 की, तो आपको लो पर काम करना है, हाई पर काम नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। इसके लो पर काम करना है, चाहे वो ग्रीन कैंडल मिले चाहे आपको रेड कैंडल मिले। अगर उसका लो कटता है तो वही 1:3 का आपको टारगेट होगा, और उस 1:3 के बाद आप SL को ट्रेल करके आगे भी जा सकते हैं, आपको बड़े बड़े टारगेट यहाँ पर मिलेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि आपका वो SL खा के सीधा मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद और ऊपर निकल जाता है, काम नहीं करना अपसाइड के अंदर। लेकिन अपसाइड में काम कब करना है, एक बार ये ऊपर चला गया मूविंग एवरेज से, वापस मूविंग एवरेज के नीचे आया, जब अगेन मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर करेगा, देन आपकी एंट्री अगेन यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी कॉल साइड के अंदर, ठीक है ना। इसी कैंडल का आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा, कॉल साइड के अंदर होगी। मैं सारे के सारे आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव मिलेगा। तो आप समझिए 9:25 की जो कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है दोस्तों 9:25 की, क्योंकि तब तक क्या होता है BTST STBT सब के सब निकल जाते हैं और मार्केट के अंदर एक रियल मूवमेंट आता है, वो मूवमेंट ही आपको कैप्चर करना होता है। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको समझना होगा
कि ये कहीं ना कहीं टाइम का गेम भी है, ये हमेशा स्ट्रैटेजी का गेम भी नहीं है, ये टाइम का गेम भी है। मार्केट के अंदर अगर आपने काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे होगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, तो आप देखते होगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक सुबह मूवमेंट दे जाता है, एक शाम दोपहर के अंदर मूवमेंट देखा जाता है, 2 बजे के आसपास का, बीच में मूवमेंट नहीं देता है। ये टाइम का गेम है दोस्तों। तो टाइम का गेम है, तो मैंने इसी स्ट्रेटजी को कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से और टाइम के हिसाब से मैंने इसको ऐसे एडजस्ट किया है कि इसमें बहुत बड़े बड़े मूवमेंट मिलते हैं। आप देखोगे 20-20 ट्रेड इसको अंदर आपको मिलेंगी महीने के अंदर, लेकिन उसमें से 15, 16, कभी कभी तो 18 ट्रेड आपके रेगुलर चलेंगी। 1:3 के टारगेट की, 1:4, 5, 6 तक के टारगेट आपको इसके अंदर मिलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसके अंदर किस तरीके से बनती है। लेकिन याद रखना, दोबारा से रिपीट करता हूँ, मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज लगानी है अपन को, EM में लगानी है एक्सपोनेंशियल। 20 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर मार्केट खुलता है, 9:25 की कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो मूविंग एवरेज के पास है तो आपको दोनों तरफ की ट्रेड करनी है। अगर पहले नीचे अगर क्रॉस करता है, लो काटता है 9:25 की कैंडल का, तो आपको पुट में जाना है। अगर वो नीचे ही चलता जाए और मूविंग एवरेज को ब्रेक कर जाए, तो वो दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट होने वाला है। लेकिन अगर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप कॉल में घुस गए तो भी आपका बहुत अच्छा जैकपॉट निकलने वाला है। एक आपका एसएल हिट हो गया, लेकिन दूसरी जो ट्रेड है वो आपको सेम क्वांटिटी से ही लेनी है, वो आपको पहले का लॉस भी कवर कर जाएगी और साथ में एक बहुत बड़ा जैकपॉट भी दे जाएगी 1:3, 1:4, 1:5 तक का, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज होती है और ये एक ट्रेंडिंग टाइम होता है। इसलिए मैंने बताया कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको बड़े बड़े ट्रेंड भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर मार्केट चला जाता है, 9:25 की कैंडल, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रेड होगी तो आपको पता है कि अब मेरे को नीचे तक के काफ़ी बड़े टारगेट मिल सकते हैं इसके अंदर, तो वो आपके लिए थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस वाला हो जाएगा। जैसे ही नीचे का ब्रेकआउट होता है तो आपको पुट में ट्रेड करनी है, नीचे तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। इसमें कॉल में ट्रेड मत करना, क्योंकि मूविंग एवरेज से और ऊपर मार्केट चला जाएगा तो बड़े दुख देगा फिर। हालांकि कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना भी स्टार्टिंग टाइम में। तीसरी कंडीशन, अगर मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है, मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है और आपको 9:25 की कैंडल अगर रेड मिल जाती है, तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड नीचे के लिए देने को तैयार खड़ा है मार्केट इस समय। जैसे ही नीचे का ब्रेकआउट होता है कैंडल का, वेट भी नहीं करना है आपको इन तीनों कंडीशन में। मैं कोई क्लोजिंग का वेट वाली बात नहीं बता रहा हूँ, वेट भी नहीं करना है। जैसे ही लो कटता है आपको घुस जाना है, नीचे तक के 1:3, 1:4 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। अब उसके बाद आपका प्रोसेस है कि आप किस तरीके से एसएल ट्रेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हो। मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या करता हूँ, 1:3 का टारगेट होता है। अगर मैं मान लो 200 क्वांटिटी लेके घुस रहा हूँ, तो 1:3 के अंदर या 1:2 तक भी मैं अपनी आधी क्वांटिटी बुक करने के बाद बची कुछ क्वांटिटी का एसएल मैं अपनी कोस्ट से थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ। अगर वो वापस आएगा तो भी मेरे को कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा, अगर नहीं आया तो जैकपॉट मिलेगा। इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। याद रखना, ऑल राउंडर 925, ठीक है। जो मेरे चाहते हैं, जो अपने ग्रुप से जुड़े हुए हैं, संजीवनी से जुड़े हुए हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हुए हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं आपसे, इस स्ट्रैटेजी को फेमस कर दो, क्योंकि ये आपके अब दिन बदलने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस स्ट्रैटेजी को अपन चेक करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है ना। 5 मिनट की कैंडल मैंने लगाई हुई है। अभी हाल फिलहाल से लेके चलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक। कल मार्केट ओपन हुआ मूविंग एवरेज के ऊपर 9:15, 9:20, 9:25। 9:25 पे हमने ये वाली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब हमारा कहाँ पर कटा, ऊपर की तरफ कटा, हमने कॉल लिया, एसएल हिट हो गया। फिर हमने पुट लिया, मैंने क्या बोला तुरंत, ऊपर की तरफ है तो दोनों तरफ काम कर सकते हैं। एक में हमारा ट्रेड में एसएल हिट हो गया, कितना एसएल हिट हो गया, लेट्स सी। अपना यहाँ पर अपन कोई भी जो पॉइंट आएंगे उसका 50% ही लेके रखते हैं, ठीक है।
मान लो यहाँ पर 80 पॉइंट यानी कि 40 पॉइंट के आसपास का अपना एक ऑप्शन में एसएल हिट हो गया, लेकिन अगेन जैसे ही पुट साइड में काम करे तो ऊपर का एसएल वापस 40 पॉइंट का आएगा और नीचे का सी। व्हाट ए मूवमेंट, आपको कितना बढ़िया और बेहतरीन एक मूवमेंट मिला, लगभग 238 पॉइंट का, यानी कि आधा लगा लो 38 119 पॉइंट लगभग आपको ऑप्शन में मिल गए। 40 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, 119 पॉइंट लेके निकले हो, ट्रेड सक्सेसफुल हो गई। हाँ, अब निकल जाओ, अब अपन को निकलना है यहाँ पर से, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन अब देखते हैं यहाँ पर, एक दिन पहले 9.15 9.20 9.25 मूविंग एवरेज के नीचे 9.25, तो अपन ने क्या बोला था, सिर्फ ओनली पुट साइड काम करेंगे। 9.25 की कैंडल, कितने पॉइंट का अपना एसएल जा रहा है इसके अंदर, 77 पॉइंट, लगभग 40 पॉइंट। 40 पॉइंट का एसएल गया, टारगेट कितना गया, 1:3 का है अपना टारगेट, लेकिन इसने तो अपन को 400 पॉइंट दे दिए। 40 पॉइंट के 400 पॉइंट, 1:10 की ट्रेड हो गई है दोस्तों, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पर 40 पॉइंट का एसएल लगा है अपना, तो 40 पॉइंट के हिसाब से 200 पॉइंट, 1:5 की ट्रेड, सॉरी 1:5 मिला है आपको यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ये यहाँ पर मार्केट खुला था 28 तारीख को। 28 तारीख को 9:15 9:20 9:25 की कैंडल, 9:25 की कैंडल है। मार्केट ऊपर है मूविंग एवरेज से। मैंने क्या बोला, मार्केट अगर ऊपर होगा तो दोनों तरफ की ट्रेड करेंगे। कितना अपना एसएल जाएगा यहाँ पर से, एसएल जा रहा है अपना 70 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन में 30-35 पॉइंट के आसपास। अब 30-35 पॉइंट के आसपास अपना टारगेट है, तो अपना मतलब एसएल है, तो अपना टारगेट कितना होगा, लगभग 120 पॉइंट, और 120 पॉइंट के लिए 240 पॉइंट अपन को चाहिए। आराम से अपना 1:3 का टारगेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 1:3 बोल रहा हूँ, 2:1 1:1 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1:3। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये कौन सी कैंडल है अपनी, मूविंग एवरेज को ऊपर बनी है 9:15 की कैंडल, 9:20 9:25 9:25 कैंडल बन गई है। और अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, मूविंग एवरेज के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को सेल साइड और बाय साइड दोनों तरफ काम करना है। पहले अपना सेल साइड गया, एक एसएल हिट हो गया, कोई टेंशन नहीं है, इस कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों के अंदर। और कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ, लगभग 30 पॉइंट के आसपास तक का एसएल, क्योंकि इसका है 47-50 पॉइंट है, तो 30 पॉइंट लगा लो ऑप्शन के अंदर। लेकिन अगेन अपन को एंट्री मिल गई इस कैंडल पे। अगेन जब एंट्री मिली तो अब अपना एसएल कहाँ जाएगा, अब अपना एसएल जाएगा वापस इसी 9:25 की कैंडल का लो, यानी कि 45 पॉइंट। ठीक है, 45 पॉइंट के अगेंस्ट आपको कितने पॉइंट मिले, आ भी नहीं रहा है चार्ट में। 45 पॉइंट के अगेंस्ट आपको पॉइंट मिले हैं यहाँ पर लगभग 448, यानी कि वही 30 पॉइंट के एसएल से आपको कम से कम ना तो 448 का आधा भी लगाएंगे तो कम से कम 250 पॉइंट के आसपास मिल गए। 30 पॉइंट के लॉस में 250 पॉइंट, आपका 45 का एसएल खाया था, 250 पॉइंट देके चला गया, पैसे मिले, मार्केट बंद। अब आ जाते हैं दोस्तों 9:15 की कैंडल, 9:15 9:20 9:25। अब देखिए 9:25 की एक कैंडल बनी जिसके अंदर हाई और लो दोनों ब्रेक हो गए। ठीक है, अब आप क्या करो भाई, पहले तो आपका हाई ब्रेक हो गया इस कैंडल ने 9:25 की ने, अब इसका लो ब्रेक हो गया, ट्रेड मत करो। समझ में नहीं आया, ट्रेड मत करो। हाई और लो नहीं कट रहे, दोनों ही चीज़ कट रही है, तो ट्रेड मत करो। फिर आ जाते हैं 9:15 9:20 9:25। मैंने बताया था ना, अधिकतर 9:25 की जो कैंडल होगी वो आपको रेड कैंडल मिलेगी। ये देखिए 9:25 की कैंडल थी और 9:25 की कैंडल ने हाई नहीं काटा, लो काट दिया। लो काट दिया, आपने ट्रेड ले ली होगी, आपने ये सोच के, नहीं सॉरी, ये यहाँ क्लोज हुई है, यहाँ बनी, पहले लो काटा फिर आपका हाई काटा, आपका एसएल हिट हो गया। उसी कैंडल ने आपका एसएल हिट कर दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है भैया, कोई बात नहीं, एसएल काट दिया हमारा।
कितने पॉइंट का एसएल काट दिया, लगभग 40 पॉइंट का। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऊपर की तरफ है तो दोनों तरफ ट्रेड करनी है, ये साइकोलॉजी है। अपन को एसएल हिट कराना ही पड़ेगा एक बार, लेकिन जब दूसरी बार का टारगेट मिलेगा ना, हिल के बढ़ जाओगे। फिर वापस यहाँ पर से अपन ने बाय किया 40 पॉइंट का एसएल लगाकर, 40 पॉइंट का एसएल लगाया, अगेन आपका 40 पॉइंट का एसएल, और व्हाट ए मूवमेंट। अब आपको टारगेट कितना चाहिए, 40 पॉइंट का एसएल है तो 8 या 24, 120 पॉइंट के आसपास चाहिए। सीधा मूवमेंट 500 पॉइंट, और 500 भी नहीं लग रहा, 9-15 कैट, कितने पॉइंट, 700 पॉइंट। 40 पॉइंट एक बार एसएल खा गया, 700 पॉइंट देख रहे हो। अब आ जाते हैं दोस्तों 9:15 की कैंडल, 9:15 की आपके सामने दिखा रहा हूं ये तो बैंक निफ्टी पर, ठीक है। 9:15, 9:20, 9:25, 9:25 की कैंडल, कितनी छोटी सी कैंडल बनी, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करते हैं इस कैंडल पे। ये 9:25 की कैंडल रही, अपन ने इसको मार्क कर लिया 9:25 की कैंडल को, अगेन इसको 9:25 की कैंडल को अपन ने फिर मार्क कर लिया। अब इसने तो पहले हाई काट दिया था तो एक बार एसएल हिट हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अपन ने क्या बोला, मूविंग एवरेज के नीचे है, नीचे में सिर्फ एक तरफा ट्रेड करनी होती है, वो कहाँ, नीचे की, नीचे का लो इस कैंडल ने काटा। पॉइंट देखो कितने हैं अपने, एसएल लगा अपना लगभग 30 पॉइंट के आसपास का लगा लो, ऑप्शन के अंदर 30 पॉइंट का एसएल लगा। टारगेट कितने दिया इसने, टारगेट सी 245 पॉइंट, आपका 1:3 आराम से। एक बार एसएल, एक बार यहाँ तो एसएल भी नहीं गया, ठीक है, 1:3। लेकिन अब मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि भाई जैसे मान लो एक बार यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ घुसा आराम से, तो एक बार में घुस। अब देखो ये कंडीशन है, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट होके, चलो इसको छोड़ो, अपन तो इस पे काम करते हैं, ये दूसरी चीज़ें फिर आपको समझ में नहीं आएगी। सी दोस्तों, मार्केट नीचे है, नीचे है, 9:15 की कैंडल है, 9:15 की कैंडल है, 9:20, 9:25 कैंडल कैसी बनी, रेड बनी, तुरंत घुस जाओ। मार्केट का नीचे ही रेड कैंडल बन रही है, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे ही। कितने पॉइंट आपको यहाँ पर एसएल गए, आपके एसएल गए लगभग 35 पॉइंट, मतलब थोड़ा सा क्या है कि आधे से ज़्यादा लगा लिया करो वॉलेटिलिटी के कारण। 35 पॉइंट के आसपास चलेंगे, 35-40 पॉइंट के आसपास। हाँ, टारगेट देखना भैया, दिया क्या अपन को, 160, लगभग आपको टारगेट मिल गया होगा, ठीक है। और नहीं भी मिला होगा ना तो भी आपको कम से कम इतनी नीचे जाने के बाद एसएल तो कॉस्ट पे लगा दिया होगा। चलो मैं तो कहता हूँ, हालांकि 160 पॉइंट बैंक निफ्टी में कम नहीं होते, ठीक है, मेरे जैसे तो आदमी कमा जाएगा इसके अंदर भी। लेकिन आप थोड़े से बैठे हुए हो कि नहीं भैया अपना रूल रेगुलेशन, तो कोई बात नहीं, कोस्ट टू कोस्ट गया होगा, वरना तो कोस्ट टू कोस्ट नहीं गया। अब आ जाते हैं दूसरा, ये देखें 9:15 की कैंडल, ठीक है, 9:20, 9:25, 9:25 की कैंडल बनी है दोस्तों, ये हाई मार्क कर लिया, ये लो मार्क कर लिया। अब देखो ये बनी ही किस पर है, 9:25 की कैंडल, सपोर्ट पर, मूविंग एवरेज पर। अब मूविंग एवरेज पे बनी है, लेकिन अपन तो रूल्स के साथ है, नीचे का ब्रेकआउट हुआ और ऊपर का भी, दोनों ब्रेकआउट हो गए इसके अंदर। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, नीचे आपका एक बार एसएल हिट हुआ होगा, ये आपका एसएल हिट हो गया, फिर दोबारा आपने लिया, अगली बार ये कटा ऊपर, ये कटा, सीधा का सीधा आपको 300 पॉइंट दे दिए, यानी कि जो आपका कटा वो आपको मिल गया, ऊपर की तरफ है, इसलिए अपन को अब दोबारा से ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब आ जाओ 9:20, 9:15, 9:20, 9:25, ऊपर की तरफ रेड कैंडल मिल गई, ऊपर और नीचे दोनों तरफ काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। पहले तो नीचे का देख लेते हैं, नीचे का यहाँ कटा, एसएल कितना गया अपना इसके अंदर, अरे आप हैरान हो जाओगे इस स्ट्रैटेजी को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इतनी फेमस कर दो इस स्ट्रैटेजी को कि हर लोग बैंक निफ्टी से पैसा कमाने लग जाए, क्योंकि ये आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 52 पॉइंट का एसएल, लगभग 30 पॉइंट ही लगा लो आप। टारगेट सी 500 पॉइंट। भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। अब मैंने क्या बोला था, यहां से जब एकदम से ब्रेकआउट हो जाए, वापस से कैंडल ऊपर जाए, एक बार में, पहली बार में नहीं घुसना। जब एक बार जाते हैं ना कैंडल, मैंने क्या बोला आपको, नहीं घुसना, नहीं घुसना तो नहीं घुसना, लेकिन दूसरी बार तो घुसना है, जब मैंने आपको बताया।
तो दूसरी बार ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर मूविंग एवरेज का, ये दूसरी बार का ब्रेकआउट हुआ है मूविंग एवरेज के अंदर। ये आपका एसएल रहा कितने पॉइंट का, 55, वही 30 35 40 पॉइंट का एसएल लगा लो, सी द टारगेट। और उस दिन तो एक्सपायरी थी 527 पॉइंट। हैरान परेशान हो जाओगे इस स्ट्रैटेजी के अंदर, कुछ दिमाग नहीं लगाना, तरीके से चलोगे। अब बचा कुचा रिटेस्ट आपको करना है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो और कैसे लगी ये स्ट्रैटेजी? ये स्ट्रैटेजी आपके घर का एड्रेस ना बदल देना, आपके गाड़ी बंगले ना बदल दे तो मेरा मुंह पे थूक देना आप, क्योंकि मैंने इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करके देखा है। ये मेरी एक बहुत पावरफुल, मेरी खुद की एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिस पे मैं काम करता हूँ। इससे अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने तो देखी नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है। ठीक है ना। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो। दोस्तों अगर ये दिल से मुझे लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना अपने यार दोस्तों को जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करके अपने पैसों को बर्बाद कर चुके हैं। मतलब इतनी मेहनत से पैसे लोग कमाते हैं और उसके बाद इस मार्केट के अंदर आके बड़े बड़े लोगों को पैसा सौंप देते हैं, उनको परोस देते हैं। ठीक है, आपके घर बर्बाद हो रहे हैं। मैंने बहुत लाखों लोगों से मैंने बात करके देखी है। मेरे को रोज़ फ़ोन आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन कि सर मैं कर्जे में आ गया, मैं उसमें आ गया, मैं इसमें आ गया, मैं ऐसा हो गया, मेरे साथ में ऐसा हो गया। दोस्तों एक बात याद रखना, स्ट्रैटेजी इस मार्केट के अंदर काम नहीं करती, काम करता है प्रोसेस। प्रोसेस पर ध्यान दो, सिर्फ प्रोसेस पर कि मेरा प्रोसेस क्या है। अब मैंने आपको एक प्रोसेस दिया है कि विद स्ट्रैटेजी इस प्रोसेस को बना के रखो, आपके सारे लॉस कवर हो जाएंगे, आपके घर गृहस्थी ठीक हो जाएगी, आप जितने कर्जे में वो सारे के सारे कर्जे ख़त्म हो जाएंगे आपके, और आप बहुत एक बेहतर ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन अब आपने ये काम देख लिया, अब आप कल से ही मार्केट में कूद जाओगे, बेवकूफ़ बनने का काम करोगे। मैंने बताया, मेरे बताए पे मत चलो, वर्क करके देखो, एक एक दो दो लोट पे देखो, चार चार पाँच पाँच लोट पे देखो। बस आपने देखा, मैं देखता हूँ मंथली क्या निकलता है। जब अगर निकलता है, अगर कुछ निकलता है, फिर जगाओ कॉन्फिडेंस और फिर आओ मार्केट के अंदर। ये ब्रह्मास्त्र दिया है मैंने, ये A2 कैपिटल की ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है मेरी खुद की, जो A2 कैपिटल की, जिसका नाम मैंने डाला है ऑलराउंडर 925। इसको फेमस कर दो दोस्तों और लोगों को बर्बाद होने से बचाओ। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? दिल से लाइक करना, दिल से कमेंट करना। थैंक यू सो मच। जय राम जी की।